जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम इबादुल्ला खान है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने अपने यूट्यूब चैनल अवध पब्लिक टाइम न्यूज़ में, जहां आप जानते हैं देश और दुनिया की खबरें और मिलते हैं जानी मानी हस्तियों से। ऐसी एक हस्ती हैं हमारे शहर के डीवीआईपी के डायरेक्टर मिस्टर टीसी वर्मा जी से। आज हम उनसे भेंट करते हैं और उनसे कुछ समाज के में जो इस टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं लोगों को और परिवारों में, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है लोग आत्महत्या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसी विषय पे, किसी गंभीर विषय पे, जिससे बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े-बड़े अधिकारी लोग इस चीज़ के लिए ऐसा कदम उठा लेते हैं कि वो खुदकुशी कर लेते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और उसकी क्या वजह है, आइए हम जानते हैं और इस पे टीसी वर्मा जी के विचार जानते हैं इसके बारे में। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। थैंक यू। आपका भी हमारे डीवीआईपी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर, आपको क्या लगता है, क्या वजह है जो आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं? आपके भी शायद सुनने में आया होगा, परिवारों में भी कोई छोटे छोटे कलह होता है और लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और बड़े बड़े अधिकारी तक जो कि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और इतने अच्छे पद पे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनको शायद कोई पैसे की भी कोई कमी होती है या दिक्कत होती है, लेकिन वो लोग भी इस तरह का कोई कदम उठा लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? जो एक आत्महत्या वाली जो आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वास्तव में ये बहुत गंभीर विषय है इस पे चर्चा करना। लेकिन हम जब देखते हैं कि भारतीय दर्शन में 100 वर्ष निरोग और स्वस्थ जीवन जीने की पद्धति सदियों से है, इसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे एक हम मान सकते हैं कि दूरदर्शिता की सोच जब खत्म हो जाती है, व्यक्ति दूरदर्शिता नहीं रख पाता है, दूर तक की नहीं सोच पाता है और इस तरह से परिस्थितियों में घिर जाता है जहां डिप्रेशन का शिकार होता है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी तरह से प्रेशर में आता है और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और उसको जब ऐसा लगता है कि अब एक ही रास्ता बचा है और वो है आत्महत्या का, तब वो सुसाइड जैसा कदम उठाता है। तो एक तरफ है हमारा भारतीय दर्शन और दूसरा है उसके होते हुए भी सुसाइड जैसे कदम का उठाना। तो इस बीच में मेरा अपना मानना है कि पाश्चात्य जो कल्चर है और इस धर भारत में आया है, उसने जो पैर पसारे हैं, उससे व्यक्ति की एक तो दूरदर्शिता खत्म हुई है, दूसरा वो एक अंधी दौड़ में, जिस दौड़ में वो सम्मिलित है, वो दौड़ बिल इतनी अंधी है कि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि उसमें वो करे तो क्या करे, और उसमें वो घिर गया है, लिप्त हो गया है, सम्मिलित हो गया है और वो दौड़ है अपने आप को आगे निकालने की। और आगे निकालने की जो दौड़ है वो आज जो बाजार में देखता है उसमें वो सम्मिलित हो जाता है। अपने जो उसका जो समाज है और जिस समाज के बीच में वो रहता है उसमें अपने आप को वो सम्मिलित कर लेता है और वो जैसा समाज कर रहा है उसी की बराबरी करने के लिए वो वैसा कदम उठाता है और उसी तरह के काम करने लगता है। और उसकी परिणति ये होती है कि फिर उसको कोई रास्ता नहीं दिखता और आत्महत्या जैसे चीज़ों को वो गले लगाता है, जो बहुत ही गलत है और हमारे भारतीय दर्शन के हिसाब से ये बड़ा ही पाप है। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक कंपैरिजन की जो दौड़ है, दूसरे से आगे निकलने की दौड़, उसमें इस तरह का कदम उठा रहा है। जी। तो क्या ये चीज आप मतलब अधिकारियों पे भी लागू हो रही है? जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई मैंने पढ़ा है इधर के आईएएस अधिकारी हो, बड़े बड़े सरकारी पद पे हैं, उनके लिए ना कोई पावर की कमी ना पैसे की कमी, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो वो ठीक है, एक
हम हमारे भारतीय दर्शन की शिक्षा, दीक्षा, उसकी संस्कृति और संस्कार हमें जो सिखाते हैं, उससे उनके पास इस समय जो शिक्षा शिक्षा है, जिस पद पर हैं, वो उससे भिन्न है। वो हमारी भारतीय दर्शन की शिक्षा जीवन जीना सिखाती है, और उस समय वो जिस पद पर हैं, वहां वो उस पद पर हैं जहां उस पद के अनुकूल एक तरह का टेस्ट लिया जाता है, उसमें वो क्वालिफाई होते हैं, और क्वालिफाई होने के बाद में उसका उन्हें काम सौंपा जाता है, और उस काम का उसको पैसा मिलता है। तो काम का पैसा मिलना और पद पर होना और उस पद के अनुकूल शिक्षा पाना, ये अलग बात हो गई। दूसरा, जीवन को सही दिशा में ले जाना, संस्कार अलग बात हो गई। भारतीय संस्कृति की शिक्षा दीक्षा अलग बात हो गई। और 100 साल तक जीवन को निरोग बना करके रखना, जीवन जीने की कला, वो अलग हो गई, और ये शिक्षा अलग हो गई। ये शिक्षा ये नहीं सिखाती है कि हमको सुसाइड नहीं करना चाहिए। अगर ये शिक्षा ये सिखाती होती तो ये एक तरह की, जो हम देख रहे हैं कि एक सुसाइड कर लिया, फिर दूसरे ने कर लिया, फिर तीसरे ने कर लिया, तो इस तरह से ये जो है बढ़ता जा रहा है क्रम। और पहले कभी कभी ऐसा होता था तो एक ताज्जुब और अजूबा माना जाता था। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी को कोई इस तरह का मतलब बात हो गई, तो बहुत बहुत दूर तक ये बात जाती थी, और एक चर्चा का विषय बन जाता था कि ये तो एक आश्चर्य हो गया, कैसे कर लिया। लेकिन आज ये आश्चर्य जैसी कोई चीज ही नहीं रह गई है, हर रोज हम ऐसा देख रहे हैं। तो उसमें जो बात है, वो उनको जो हम ये नहीं मान सकते कि वो इतने शिक्षित थे। अगर वो शिक्षित होते तो फिर ये कदम नहीं उठाते। तो वो शिक्षित उस दिशा में हैं जिस दिशा में पैसा कमाया जाता है, और पैसा कमाना और 100 साल निरोग जीवन जीना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें, अगर एक छोटे संक्षिप्त में हम माने तो इसमें दोषी कौन है? दोषी तो अब बात ये है कि ये बड़ा टिपिकल प्रश्न है, और आज जो घटना हो रही है वो घटना क्रम दोषी नहीं है जी। क्योंकि उस घटना के पीछे जो बीज है वो दोषी है। हमारे माइंड में वो बीज कितने दिन पहले चला गया, और जिसमें हम जब वो चला गया और हमको पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से हमारे पास पैसा है लेकिन नशाखोरी हम शौक मान रहे हैं। हमारे पास पैसा है, आजकल जो चल रहा है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, उसको हम शौक मान रहे हैं। हमारे पास पैसा है और अनर्गल खर्च हम शौक मान रहे हैं। हमारे पास पैसा है, इसके बावजूद भी हम तमाम रोग हमारे शरीर में घुसे हुए। ये सारी चीजें जब मिलके जब माइंड को ऐसा कैप्चर कर लेती हैं, तब आदमी इस तरह का कदम उठाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो व्यक्ति जिसको हम देख रहे हैं, उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो उसके अपने पास नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसका रिमोट कंट्रोल अपने, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जैसे इंसान की जो अपनी फीलिंग्स हैं, उसका अपनी फीलिंग्स पे पूरा कंट्रोल नहीं है, कोई और आदमी उनकी फीलिंग्स से खेल कर रहा है। यस। और वो इतना जज्बातों में, अपनी भावनाओं में बह जाते हैं कि उनको और कोई रास्ता ही नहीं दिखता। तो अच्छा, इस चीज पे एक सवाल और उठता है, तो क्या माता पिता और समाज अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा है? अब कहीं मतलब बहुत कड़वा प्रश्न है, माताओं पिताओं के ऊपर मैंने सवाल उठा दिया, लेकिन ये मैं सब चीजें मैंने पढ़ी है, और पढ़ के मैं देख रहा हूँ कि चीजों में जैसे माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को पैसा दे रहे हैं, वक्त नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि हमने इनकी सब कुछ, गाड़ी खरीद लो, ये जो भी चीजें मांग रहे हैं बच्चे दे रहे हैं, और उसके बाद भी बच्चे इस तरह की हरकतें, या कोई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आजकल कोई क्राइम कर देते हैं, वो चीजें हैं। तो इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा आपसे। सवाल कड़वा है थोड़ा सा, लेकिन है। माताओं पे दोषारोपण करना हमारे संस्कृति, स्वभाव और शिक्षा में नहीं है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है उस आधार पे माँ परिवार की प्रथम गुरु है, अपने बच्चे की प्रथम गुरु है। प्रथम गुरु अब चूंकि बालक जैसा देखता है वैसा करता है, ना कि माँ जैसा कहती है वैसा करता है।
ये बच्चे का सुझाव मतलब एक तरह का स्वभाव होता है। और जब वो युवा हो जाता है तो फिर वो स्वभाव आदत में बदल जाता है और आदत लत में बदल जाती है, जिसको फिर बैक होना मुश्किल होता है। तो जो भावनाएं हैं वो महत्व रखती हैं। बहुत सी चीजें अलग थलग हो गई हैं, परिवार इस तरह की स्थिति में आ गए हैं कि उन पे आज जो चर्चा करेंगे हम, तो चर्चा भी बड़ी हो जाएगी और लोगों को बुरा भी लगेगा। तो आपका कहने का मकसद ये है कि आजकल सब अपना काम कर रहे हैं, इमोशंस खत्म हो चुके हैं। इमोशन बिल्कुल खत्म, इमोशंस खत्म हो गए, जिसकी वजह से एक जिसे कहते हैं एक आत्मा से आत्मा का जो जुड़ाव होता था माँ बाप का बच्चों से, बच्चों का माँ बाप से, वो कहीं ना कहीं क्योंकि ऊपर की जनरेशन से एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं, वो ऊपर की जनरेशन से नीचे नहीं आ पाएंगी, तो वो आगे के बच्चों का आगे वो जनरेशन में नहीं पास आउट हो पा रहा है। आप ये कहते हैं जाना जाना नहीं, इमोशन खत्म होने से केवल बात इमोशन तक नहीं रही। इमोशन उसके शरीर को, मन को, बुद्धि को, माइंड को, सभी को प्रभावित करते हैं। वो एक तरह का ऑरा है, एक एनर्जी है। अब उस ऑरा से हम बाहर चले जाएंगे, उस एनर्जी से जब बाहर चले जाएंगे तो जो भी एनर्जी में जिसमें हम रहेंगे उसके ऑरा के दायरे में आ जाएंगे। तो आज हो क्या रहा है, उससे हम बाहर हो गए हैं तो सेवा भाव खत्म हो गया है, और सेवा भाव खत्म हो गया है तो आदर खत्म हो गया है। आदर जब खत्म हो गया है तो स्वार्थ ने जगह ले ली है, और स्वार्थ ने जब जगह ले ली है तो उस जगह को पैसा नहीं पाट सकता है, पैसा से वो नहीं पटेगी। फिर उसके जो दुष्परिणाम हैं वो यही होंगे, क्योंकि वो एक तरह का अलग ही समाज जनरेट हो गया। ये आपका कहने का मकसद है कि रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं सब लोग, रोबोट हो चुके हैं, फीलिंग्स खत्म हो चुकी है सब, बस एक जो इनका उनकी फीडिंग कर दी गई है काम करने के लिए, वो कर रहे हैं सब, उसमें बाकी कुछ नहीं रहा। तो क्या घरेलू हिंसा भी इसी वजह से बढ़ रही है? घरेलू हिंसा में तालमेल न होना हिंसा का रूप बनता है। वो अब है क्या, आजकल घरेलू हिंसा इसलिए बढ़ गई है कि हम मॉडर्न जमाने के शिक्षित हैं। हमारे पास जो शिक्षा है वो मॉडर्न जमाने की शिक्षा है, या ये कहें हमारे पास जो शिक्षा है वो शिक्षा है जो टेलीविजन से हमें मिली, पाश्चात्य सभ्यता, उसको सभ्यता भी नहीं कह सकते हम, पाश्चात्य कल्चर से हमें मिली वो चीज है। तो उससे जब ये मिल गई है तो हो क्या रहा है, हम अपने कर्तव्यों को तो भूल गए हैं और अधिकारों को याद रखते हैं। और जब जब अधिकारों की बात होगी पति और पत्नी में, बेटा और पिता में, ससुर या बहू में, या सास या बहू में, तो अधिकारों में क्या होगा, वो ये चाहते हैं ये मेरा अधिकार है कि मेरे सेवा करे, लेकिन उससे पहले अगर उस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, जो हमारी जो भारतीय दर्शन जो हमें सिखाता है, फिर अब मैं वहीं पे आ रहा हूं। तो जब वो अपने फर्ज पर आ जाएंगे तो अधिकार को भूल जाएंगे, और फिर अधिकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अधिकार मांगने से नहीं, वो स्वतः अपने आप आ जाएगा। और इसलिए वो बात रह गई, इसलिए जब हम ये बातें करने लगते हैं तो फिर इसका दूसरा रूप होता है छीना झपटी होने लगती है, और छीना झपटी होने लगती है तो विवाद बढ़ते हैं, और जब वो विवाद बढ़ते हैं तो वे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाते हैं, फिर वो घरेलू हिंसा का रूप ले लेते हैं और हिंसक हो जाते हैं। और जब कोई किसी तरह से बेटा बेटी, पत्नी पति, सास ससुर, कोई भी हिंसक हुआ तो क्रोध से क्रोध या आग से आग तो नहीं बुझती है। फिर यही जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसका अंत यही होता है, उसका बीज वो है लेकिन फल इसका ये है। तो क्या यही वजह है कि युवा अपनी परिवारों से दूर होते चले जा रहे हैं, माँ बाप से, अपने घर में भाई बहन से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, बातें नहीं बता पाते हैं, लेकिन दोस्तों यारों एक अनजान आदमी पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार वालों पर नहीं भरोसा कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, वो मतलब कंट्रोलिंग पावर कहाँ, चला कहाँ से रहा है, कहाँ से वो चल रहा है, ये चीज है ना। अब वो जो चल रहा है हमारे माइंड में जो है एक दूसरी परत भी है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो वो जो अंतर्मन है उसमें जो चीज चली जाती है वो निकलना मुश्किल हो जाती है, फिर वैसी व्यक्ति की एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है। तो उस एक्टिविटीज में वो जो कल्चर आया, जो चीज आई, रिमोट कंट्रोल आया, वो टेलीविजन ने ले लिया,
टेलीविजन के हाथ में है, फेसबुक के हाथ में है, व्हाट्सएप के हाथ में है, और इस तरह से ये हाथ में हो गया कि वो उसने हमारे कॉन्शियस माइंड में जगह बना ली, और जब वो जगह बन गई तो हम उस तरह की एक्टिविटीज करने लगे, और जब एक्टिविटीज करने लगे तो स्वतः हम अपने माता पिता से और उनसे अलग होते चले गए। और माँ भी कम दोषी नहीं है, पिता भी इसमें कम दोषी नहीं है। आज माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा रही है, तो बताइए माँ की चीजें बच्चे के अंदर कैसे आ जाएंगी, पिता की चीजें बच्चे के अंदर कैसे आ जाएंगी। तो जो चीज है आनी चाहिए और जिस रास्ते से आनी चाहिए वो उसी रास्ते से आएगी, उसका कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। अगर हम ये कहें कि अल्टरनेट हो जाए और बच्चा सेवा करने लगे, संस्कार आ जाए, ये आ जाए, 100 साल जिए, सुसाइड ना करे, क्रोध ना आए, वो ना हो, ये ना हो, तो वो संभव नहीं है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए कि हम ऐसा चीजें या समाज में हम चीजें कैसे करें कि जो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं और वो कम हो, हमारे जो भी लोग हैं उसमें जो एक अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे हैं, परिवारों में जो दूरियां बढ़ रही हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, लोगों को कैसे कर सकते हैं? हम अधिक से अधिक अपने गुरुजनों के संपर्क में रहें। मैं उस गुरु की शिक्षा दे के पैसा लेने वाले गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो पैसे की कमाई हो गई। हम अपने अध्यात्म की बात कर, यस, उनके संपर्क में रहें। उससे ये होता है कि गुरु गुरु तो होता ही है, वो किसी बच्चे का पिता भी होता है, तो उसके अंदर दोनों रोल होते हैं, गुरु वाले भी और पिता वाले भी। पिता के अंदर एक ही रोल होता है, केवल पिता। तो उनके हम संपर्क में रहें, एक बात। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति ईश्वर की कृपा से और माता पिता के सहयोग से इस पृथ्वी पे आया जी। जब वो ईश्वर की कृपा से आया है और माता पिता के सहयोग से आया है, तो फिर वो समाज, कुछ घरों को मिलके, परिवारों को मिलके समाज बन गया। तो एक्चुअल में वो जिस तरह से किसी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक इसी तरह से वो भी समाज का एक प्रोडक्ट बन गया। अब समाज, जिस समाज में वो जैसे रह रहा है, समाज जिस तरह की समाज की एक्टिविटीज हैं, वैसा ही वो स्वतः बन जाएगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं। तो हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो हमें किधर ले जा रहा है, किस दिशा में ले जा रहा है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये कई वर्षों का और हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप चीजें करने का है। बिल्कुल नहीं। तो उस जगह पे तो देखा जाए तो फिर एक तो पूरी पीढ़ी इस तरह से इस चीज में मुक्त वो हो गई, लिप्त हो गई है। अब जैसे आपने बताया सोशल मीडिया, आदमी आजकल सोशल मीडिया पे तो है लेकिन सोशल नहीं है। यस। आदमी पहले कोई भी, हम भी देखते थे पहले ये होता था कि ईद, बकरीद, होली, दिवाली, सब आदमी एक दूसरे से मिलने जाता है। आज सिर्फ व्हाट्सएप कर देता है और उसमें कहीं किसी के पास जाता नहीं है। क्या हुआ, सब बिजी है। और बिजी क्या होते हैं मोस्टली सब अपने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सब लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं। त्योहारों पे घर में दोपहर में ज्यादातर मोस्टली लोग सो जाते हैं। पहले ये होता था सबका आना जाना रहता था। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी व्हाट्सएप करके निभा दी, उसने हमारा जवाब व्हाट्सएप पे दे के निभा दिया। अब हम लोग के सोशल सिर्फ हम दिखावे के हैं, सोशल नहीं रह गए। हमें अपने परिवार में नहीं जाना, आस पड़ोस में हमने केवल सूचना भेजी व्हाट्सएप से, न कि इमोशन भेजा जी। और काम इमोशन से ही चलना है, इमोशन से चलना है। बेटा और पुत्र का संबंध इमोशन, पत्नी और पति का संबंध इमोशन, बहू और सास का संबंध इमोशन। तो इमोशन से जो काम चलना है वो पेपर पे नहीं चलेगा, व्हाट्सएप से नहीं चलेगा, कहने से नहीं चलेगा, इससे नहीं चलता है। तो कोशिश करना चाहिए हमें कि हम एक्चुअल में सोशल बने, वो वाला सोशल ना बने जो कि हमें बाहर की सभ्यता समझा रही है, जो फॉरेन कल्चर समझा। हमें जो अपनी सभ्यता ने हमें जो सोशल बनने का तरीका बनाया, आना जाना मिलना, जब हम दूसरे से मिलेंगे तो हमारी प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ेगा। तो फिर जब हम दूसरे के वक्त पे खड़े होंगे, छोटी सी अल्फाजों में, जब दूसरे के वक्त पे खड़े होंगे तो दूसरा हमारे वक्त पे खड़ा होगा। हम कंप्लेन कर देते हैं लेकिन हम खुद नहीं देखते हैं कि हमने दूसरे के वक्त पे कैसे साथ दिया। अच्छा, इसी चीज के लिए एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं वर्मा जी, कि युवा अपने दिमाग पे कैसे कंट्रोल करे? यस,
जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। आजकल बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगार हैं तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस, ऐसा तो नहीं है, पहले भी हमें भी याद है बचपन में बहुत से कम लोग कमाते थे, ज़्यादा लोग खाते थे। यस, और इतनी चीज़ें नहीं होती थी घर में, चीज़ें नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, उसी में सब लोग खुश थे। आज सब कुछ है, मैक्सिमम घरों में मोटरसाइकिल भी है, बाइक है, कार है, एसी, फ्रिज, सब कुछ है, लेकिन तब भी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो ये युवा कैसे अपने दिमाग पे कंट्रोल रखे और अपने दिमाग को काबू में रखे? ये चीज भी आप जैसे लोगों से ही आएगी, क्योंकि आज जो जिस टॉपिक पे बात हो रही है शायद इस टॉपिक पे कम लोग बात करते हैं। जहां से शुरू हुआ, जैसे कहीं आग जल रही है, इस समय आप मानिए कि आग का गोला है, क्योंकि सारे के सारे युवा एक ही तरफ भागे जा रहे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं। मैंने बोला आपको कि अंधी दौड़ तो रहे हैं, लेकिन अंधी है वो, आंखें उनके ना 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 बिना मंजिल के बिल्कुल नहीं। तो एक आग का गोला है और ऊपर पानी उससे गिर रहा है एक एक बूंद करके। अब जब पानी गिर रहा है एक एक बूंद करके, तो हमको ये लगता है कि ये बूंद इसमें जल के भस्म हो गई, इस गोले में खत्म हो गई। लेकिन अगर वही बूंद लगातार गिरती रहे तो अंतिम बूंद से वही आग खत्म हो जाएगी। कोई अंतिम बूंद जरूर ऐसी होगी जिससे पूरा आग का गोला खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका ये है कि अंतिम बूंद ने जितना काम किया पहली वाली ने भी उतना ही काम किया, बीच वाली ने भी उतना ही काम किया, श्रेय अंतिम बूंद को चला गया क्योंकि आग का गोला उसकी वजह से खत्म हुआ। तो ठीक इसी तरह से यही है, अगर ये प्रयास जैसा आपके द्वारा किया जा रहा है, आपका इस प्रयास को देख करके कुछ और चैनल वाले शुरू करें जी। तो जब ये प्रयास एक दिशा में चलेगा और अनवरत चलता रहेगा और लोगों को ये चीजें जब समझ में आएंगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के पास जाता है तो आपने स्वयं देखा होगा, किसी के पास जाते ही हमको लगता है यार आदमी तो ठीक है, अभी बात भी नहीं हुई, मतलब वो हमने उसको पसंद कर लिया, ना बात हुई, ना कपड़े पर गौर गया, ना चेहरे पर गया, ना कुछ। क्या हुआ कि जैसे ही हम उसके आवामंडल के संपर्क में आए, और दूसरा सजा हुआ व्यक्ति भी है, फिर भी लगता है यार थोड़ा सा इनसे अलग हटो। तो जो एक ऑरा है, जो अदृश्य जो शक्ति है, और व्यक्ति को हटा दें, उसको शरीर को हटा दें तो हमको भी वहीं जाना है, उसी अदृश्य शक्ति में जाना। तो वो चीज जब हमारे अंदर रहेगी और हम इस चीजों को युवाओं को बताएंगे तो समझ में उनके में आएगा, लेकिन एक बार के बताने से समझ में नहीं आएगा। ये प्रयास लगातार होना चाहिए और प्रत्येक माता पिता को अपनी जीवन पद्धति में बदलाव लाना चाहिए, और जैसे वो बच्चों को चाहते हैं वैसी शुरुआत उनको खुद से करनी चाहिए। हम अपने बच्चे को कुछ और तरह से चाहें लेकिन हम अपने में मस्त रहें तो नहीं होगा फिर वो। ये सब चीजें, और घरों से टेलीविजन तो बिल्कुल हटा ही देना चाहिए। अब आप ही बताइए कि जब सास बहू के झगड़े का हम देखेंगे और भोजन करते जाएंगे और वही हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, तो हमारे घर में तो वही होगा ना जिसको हम देख रहे हैं। कलेश देखेंगे तो कलेश ही होगा, और अच्छा देखेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल तो आपके चैनल के माध्यम से अगर ये अच्छी बातें जाएंगी और लगातार ये जाती रहेंगी तो एक न एक दिन व्यक्ति को लगेगा कि कुछ बनने लायक बात है, कुछ समझने लायक बात है, कुछ सुनने लायक बात है। और जब वो सुनेगा, कोई भी चीज कानों के माध्यम से जब माइंड में जाती है, आंखों के माध्यम से जब माइंड में जाती है, या किसी चीज को हम पढ़ लेते हैं या सुनने के जैसे भी माइंड में जाती है, तो फिर वो अपना काम करना शुरू करती है। जैसे मैंने बताया, अंतिम बूंद ने भी काम किया, पहली ने भी किया। ये शब्द जब जाएंगे तो वो अपना काम करेंगे, फिर दोबारा शब्द जाए, तीसरी बार जाए, चौथी बार, अनवरत। तो फिर ये सुधार में फिर वही समय आ जाएगा कि आचार्य तुलसी कहा करते थे, उनकी एक पंक्ति है आचार्य तुलसी की, कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें चिंता नहीं करनी है, न राष्ट्र की न समाज की चिंता ही नहीं करनी है हमें। अभी हो क्या रहा है, अरे साहब राष्ट्र में क्या हो रहा है, आग लगी पड़ी है, समाज में क्या हो रहा है, आग लगी पड़ी है। लेकिन उससे पहले सुधरे व्यक्ति स्वयं, समाज व्यक्ति से समाज बनेगा, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा।
तुलसी अणुव्रत सिंह नाथ सारे जग में प्रसरे। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे अब एक जैसे वर्मा जी ने हमें बात बताई, और मैं उसमें थोड़ा सा युवाओं के हिसाब से मैं एक छोटे से लाइन में भी वो बात कहता हूँ। हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था क्लास में, बच्चों माइंड योर सेल्फ, आप अपने आप को माइंड करें, ना कि हम ये सोचें हम समाज को सुधार लें। हम सुधार तो समाज को तब सुधार पाएंगे जब हम खुद सुधर जाएंगे। तो ये चीजें थी, आपने सुनी, अपने विचार सुने, और मैं सबसे आप सबसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसा कुछ भी आपके दिलो दिमाग में इस तरह का वो उल्टा सीधे ख्याल आ रहे हैं कि मैं अपना जीवन अंत कर दूं, तो दोस्तों खत्म करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान जाता है, दुनिया वहीं पर ही है। आप ये सोचिए, अगर हम हैं, मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं तो दुनिया खत्म, क्योंकि मेरी दुनिया मुझी से है, बाकी सब हर इंसान की अपनी अपनी दुनिया है। नहीं, इस बहुत तरह बड़ा पाप कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, पूरा हमसे परिवार, जुड़े हुए बच्चे, पूरा परिवार, उनकी वो बद्दुआएं देंगे, पत्नी, माता पिता जिसका सहारा आप थे, वो समाज जिसका लेना देना आपके पास था, सारे के सारे लोग बद्दुआएं देंगे, और वो जो उनकी जो एक टीस होगी वो आपको अगले जन्म में भी सुकून से नहीं रहने देगी। ये समझ में आनी चाहिए व्यक्ति। हाँ, चीजों में आपको लगता है कि चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जाने के बाद खत्म नहीं होती, वो परिवार के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा देता है। और हो सकता है कि ये जो भी एक टाइम पे है, आदमी दोनों चीजें अच्छी भी हैं, निगेटिव पावर्स भी हैं, पॉजिटिव पावर्स भी हैं। पॉजिटिव पावर्स आपको एनर्जी दे रही है, लेकिन आप निगेटिव पावर की तरफ जा रहे हैं। निगेटिव पावर में वो आपको उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल डालेगा कि आप अंत कर लो, ये कर लो, तब एंड हो। कुछ नहीं है, आप अगर लड़ोगे तो आप जीतोगे, जब आप हार ही गए तो आप कैसे जीतोगे। और आपके जाने के बाद आपके परिवार के साथ कितनी दिक्कतें आएंगी, क्या क्या परेशानियां झेलते हैं, वो जो जी रहे हैं, जीवित हैं, उनको दिख रही है, जो चला गया उसको नहीं दिख रही। इसलिए सबसे मैं यही विनती करूंगा कि इस तरह का कोई भी पाप ना करें। अपने घर वालों से, दोस्तों यारों से बैठ के बात करें, बताएं आपके दिलो दिमाग में क्या चीजें चल रही, कैसे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कोई आदमी पूरी तरह से किसी की नहीं मदद कर रहा है, लेकिन कम से कम वो राय दे सकता है, कोई हल किसी ना किसी तरीके से कोई रास्ता बता सकता है। तो डिस्कस करिए, बात करिए। सबसे बड़ी कमी हो गई है कि बात नहीं करते। बात करिए, अपने आप को अकेला ना करके, उल्टे सीधे इस तरह कोई भी ख्यालात आपके दिलो दिमाग में आ रहे हैं तो फौरन हट जाइए। अकेले बैठे तो आप परिवार के साथ जाके बैठिए, बच्चे हैं, बीवी है, आप उनके साथ जाके बैठिए। जब आप बात करेंगे तो आपको खुद में एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और एक आप ये चीज सोचिए कि बुराई क्या आपसे बढ़ के हो गई है? क्या बुराई, निगेटिव पावर्स इतनी ताकतवर हो गई कि वो आपको कंट्रोल कर रही हैं? ऐसा कतई कोई कदम ना उठाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार हमारे आके प्रोग्राम में व्यक्त किए, और ऐसे ही प्रोग्राम इन भविष्य में भी करते रहेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, DVIP की तरफ से। और मैं तो यही कहूँगा कि जो दिखाई दे रहा है वहीं तक पर्याप्त, वही नहीं है, अंत वही नहीं है। हमारे भारतीय दर्शन तो ये भी बोलता है कि ये जो बॉडी है, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, इसके बाद जब व्यक्ति इसको छोड़ के चला जाता है तो सूक्ष्म शरीर में आता है, और सूक्ष्म शरीर के बाद भी कारण शरीर रहता है। अर्थात आप रहते हैं, आप इस थोड़ी सी परेशानी के से मुंह मोड़ लेंगे तो उससे बड़ी परेशानी आपको दूसरे शरीर में, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें भुगतनी पड़ेगी। भैया उसको ना भुगतो, इसी का सामना करें, इसी के सामना इसी का करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्मा जी, और भविष्य में भी हम इस तरह के प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेल करें। अगर इस तरह से कोई भी आप और किसी भी विषय पर प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो मुझे मेल करें, मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय।